मुंबई में तेज आंधी के चलते एक विशालकाय होर्डिंग गिरी और इसके गिरने के कुछ देर बाद ये तस्वीरें हर किसी के मन मस्तिष्क में घर कर गई। बाद में पता चला कि इस होर्डिंग ने 14 लोगों की जान ले ली। इस हादसे पर बीएमसी का कहना है कि इतने बड़े आकार की होर्डिंग लगाने में उसकी मंजूरी नहीं ली गई। सवाल ये उठता है फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये कोई छोटी मोटी होर्डिंग तो नहीं थी कि किसी की नजर में नहीं आई। बीएमसी अधिकारियों के या जितनी भी जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनकी नजर में तो था। ये 120 बाय 120 का ये होर्डिंग था और वो एजेंसी जिसने होर्डिंग लगाई थी वो जिम्मेदार है या बीएमसी जिम्मेदार है या फिर प्रशासन? दरअसल देश में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स का एक पूरा जाल फैला हुआ है, लेकिन इसके कानून, कायदे, नियम क्या कुछ फॉलो किए जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और मुंबई के इस दुखद हादसे के बाद इन सवालों का बड़ा होना लाजमी है। ये सवाल तब तक पूछे जाते रहने चाहिए जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता उन लोगों को जो इस हादसे के दुखद शिकार हुए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कितने सेफ होते हैं, इसको लेकर कोई जांच पड़ताल होती है या नहीं, ये बहुत सारे सवाल हैं। पूरे लीगैलिटी पर, इसके इश्यूज पर बात करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई में आई तेज आंधी के चलते घाटकोपर इलाके में 100 फीट ऊंचा विशालकाय होर्डिंग एक पेट्रोल पंप पर जा गिरा। हादसा इतना दर्दनाक था कि सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए। इस दुखद हादसे में दर्जन भर से अधिक लोग जान से हाथ धो बैठे, जबकि 70 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे को महज हादसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस विशालकाय बिलबोर्ड के गिरने से 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उसे एक बड़ी लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी मंजूरी में प्रशासन और बीएमसी की बड़ी भूमिका होती है। होर्डिंग्स को लगाने के लिए एजेंसीज को इनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिर हादसाग्रस्त होर्डिंग की परमिशन किसने दी और क्यों दी, ये एक अहम सवाल है। बीएमसी ने इस दुखद हादसे से साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। इसका कहना है कि इतने बड़े बिलबोर्ड लगाने की इजाजत उससे नहीं ली गई। बीएमसी के मुताबिक उसकी तरफ से अधिकतम 40x40 फीट की होर्डिंग की इजाजत दी जाती है, लेकिन हादसाग्रस्त होर्डिंग का आकार तय आकार से करीब 2.5 गुना बड़ा था। साथ ही ये होर्डिंग 100 फीट ऊंचा और 250 टन वजनी लोहे का बना था। तो क्या ऐसी स्थिति में इससे जुड़ी सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया? इसकी भी पड़ताल जरूरी है। बिलबोर्ड गिरने की जो पहली वजह बताई जा रही है वो ये है कि इसका फाउंडेशन कमजोर था। कथित तौर पर फाउंडेशन तैयार करते समय मिट्टी की जांच नहीं की गई। मिट्टी की जांच से फाउंडेशन कितना गहरा होना चाहिए इसका पता चलता है। तय मानकों के मुताबिक इसका फाउंडेशन कम से कम 7 से 8 मीटर जमीन में अंदर तक होना चाहिए था, लेकिन ये महज 3 मीटर ही गहरा था। वही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बिलबोर्ड में क्या हवा पास होने की पर्याप्त जगह थी? अगर ये जगह छोड़ी नहीं गई तो क्यों नहीं छोड़ी गई? तभी तो आंधी के दौरान विशालकाय बिलबोर्ड हवा का दबाव नहीं झेल पाया और गिर गया। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। आखिर इसके लिए अंतिम मंजूरी किसने दी थी? कथित तौर पर बिलबोर्ड कंपनी ने रेलवे पुलिस से होर्डिंग लगाने की मंजूरी ली थी, लेकिन बीएमसी से परमिशन नहीं ली गई, ये बीएमसी का कहना है। दूसरी बात, इतने बड़े होर्डिंग की मंजूरी अगर बीएमसी से नहीं ली गई तो बीएमसी अब तक चुप क्यों रही? बीएमसी खुद कह रही है कि हादसाग्रस्त जगह पर 40x40 के आकार की होर्डिंग लगाई जा सकती है, तो उसे ये विशालकाय होर्डिंग क्यों नहीं दिखी? ये दुखद मामला भले ही मुंबई से है, लेकिन देश भर में इस तरह की होर्डिंग्स लगी हुई है। निश्चित तौर पर सुरक्षा मानकों के तहत इन होर्डिंग की जांच पड़ताल होनी चाहिए, इनकी ऑडिट होती है। किसी तरह के हादसे पर किसकी जवाबदेही होगी ये तय होना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टाउन प्लानर हैं और प्रिंसिपल हैं सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के। बहुत बहुत स्वागत है राजीव सर आपका हमारे शो पर।
हमारे साथ हैं पीके जैन सर, जो कि पूर्व एडिशनल डीजीपी हैं मुंबई पुलिस के। बहुत बहुत स्वागत है जैन सर आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ जीसी मिश्र हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं दिल्ली फायर सर्विस के। मिश्र सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पीके जैन सर आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा समझाइए कि ये एग्जैक्टली किसको इस पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराया जाए, बीएमसी वर्सेस रेलवे, और ये जो इलीगल होर्डिंग का जो मालिक बताया जा रहा है, ओनर बताया जा रहा है, उस पे तो हम पढ़ रहे हैं कि अब रेप केस से लेकर तरह तरह के चार्जेस ऑलरेडी लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ के कि ये तो एक तरह से आदतन अपराधी है। क्या कहा जाए सर, कहाँ कहाँ चूक हो गई, कहाँ कहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सकता था? देखिए, मैंने दीपक जी जो परमिशन है रेलवे पुलिस की, वो मैंने परमिशन देखी है। उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस डाल के इनको परमिशन दी है। और मैंने पुलिस कमिश्नर रेलवे से भी बात की है, तो उन्होंने बताया है कि उनके प्रेडिसेसर ने बीएमसी से परमिशन लेने के बाद ही इस होर्डिंग की परमिशन दी थी। अब ये क्या साइज की बीएमसी अब बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या साइज की होर्डिंग थी या नहीं थी, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसकी परमिशन आधिकारिक तौर पे ली गई थी। और अगर एक बार आधिकारिक तौर पे इसकी परमिशन ले ली गई थी तो उसको चेक करना जो होर्डिंग इंस्पेक्टर है उस एरिया के, उस वार्ड के, उनका काम है। आप किसी भी बिल्डिंग के ऊपर एक अनधिकृत छोटा सा बोर्ड लगा दीजिए, इमीडिएटली कोई ना कोई उस डिपार्टमेंट से आके आपको चेक करता है, केस फाइल करता है या तो फाइन लगाता है। इतनी बड़ी होर्डिंग 120 बाई 120 की होर्डिंग जो थी वो लगा दी गई और सालों साल वहां पे थी। 2021 में जहां तक मेरा ख्याल है इसकी परमिशन दी गई थी, सालों साल ये परमिशन और ये वो होर्डिंग वहां पे रही। तो इसके लिए ऑब्वियसली जो बीएमसी के कंसर्न अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। जहां तक पुलिस का सवाल है, उन्होंने ये परमिशन देने के समय ये बड़ा स्पेसिफिक लिख के दिया था कि ये होर्डिंग की जो टेक्निकल चीजें हैं वो देखना कॉन्ट्रैक्टर का काम है। और कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई भी कल को हादसा होता है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। अगर ये सारी प्रिकॉशंस परमिशन में दे दी गई थी और लिखी गई थी, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसर्न्ड बीएमसी के अधिकारी जिनको ये होर्डिंग चेक करनी चाहिए थी, वो दोनों इसके लिए जवाबदार हैं। और मुझे लगता है कि दोनों के ऊपर ही केस फाइल होना चाहिए। जहां तक ये व्यक्ति है जो जिसने ये होर्डिंग की परमिशन ली, उसके ऊपर केसेस थे पहले, तो मुझे लगता है कि कंसर्न्ड अधिकारियों ने एक बार उसका भी कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए था। क्योंकि पुलिस की लैंड के ऊपर जब भी कोई हम परमिशन देते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि जो व्यक्ति काम करने वाला है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, या इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड ना हो जो उसको इस तरह की चीजों के लिए अयोग्य बनाए। तो ये प्रिकॉशन कंसर्न्ड अधिकारियों ने ले लेनी चाहिए थी, जो शायद उनके नजर से रह गई, ये उन्होंने नहीं ली। दीपक जी, ये मेरा तो यही कहना है। अदरवाइज नॉर्मली पुलिस लैंड के ऊपर इस तरह की परमिशन दी नहीं जाती है। बहुत हम लोग कंजर्वेटिव हैं इन चीजों के बारे में कि इनका किसी भी जमीन का जब कोई कमर्शियल यूज होता है तो उसके लिए ऊपर के स्तर तक पुलिस कमिश्नर तक फाइलें जाती हैं और उनसे परमिशन ली जाती है। और जैसा मुझे बताया गया, ये परमिशन देने से पहले बीएमसी की परमिशन और बीएमसी की अनुमति ले ली गई थी। अब सब बीएमसी वाले तो मना कर रहे हैं कि साहब वो सब ब्लेम गेम चल रहा है इनका। दूसरा, आपने सही कहा। आप ये सर क्वांटम ऑफ नेग्लिजेंस कितना आप मानते हैं? मैं जैन सर आप ही से पूछ रहा हूँ। ये इतना बड़ा होर्डिंग 40 बाई 40 और उसके बाद 120, आप समझ लिए 3 गुना ज्यादा बड़ा ये बिलबोर्ड लगाया गया था। और एक बिलबोर्ड नहीं है, इतने बड़े साइज के कई हैं, सिलसिलेवार तरीके से उस जगहों पर हैं जिनको अब इलीगल घोषित करके गिराने की बात कही जा रही है। जो क्वांटम ऑफ नेग्लिजेंस आप मानते हैं सर वो कितना था? और ये आपने सही कहा पुलिस लैंड पर हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ड्यू डिलिजेंस दिया गया होगा, लेकिन दुर्भाग्य से न बीएमसी की तरफ से न पुलिस की तरफ से कहीं से भी कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं दिया गया सर। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि जब भी कोई परमिशन दी जाती है, रेलवे की लैंड के बारे में और बीएमसी की लैंड के बारे में थोड़ा सा विवाद है। रेलवे की जो परमिशन दी जाती हैं, कई रेलवे अधिकारी कहते हैं कि वहां पे बीएमसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कई अधिकारियों का विचार है कि वहां पे बीएमसी की परमिशन पहले ले लेनी चाहिए। लेकिन बीएमसी हमेशा बोलती है कि हमारे से परमिशन लिए बिना रेलवे की लैंड में भी कोई भी होर्डिंग नहीं लगेगा। ये बीएमसी का बड़ा स्टेटेड और बड़ा क्लियर ओपिनियन है। अगर इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग 120 बाई 120 की होर्डिंग किसी अंधे आदमी को भी दिख जाएगी, और आपने कहा ये 3 गुना बड़ी नहीं है, अगर आप 120 बाई 120 का एरिया निकालेंगे और 40 बाई 40 का एरिया निकालेंगे
तो ये बिल्कुल लगता है कि कम से कम 8 से 12 गुना बड़ी होर्डिंग हो जाएगी। इतनी बड़ी होर्डिंग किसी इंस्पेक्टर को नहीं दिखेगी, ये मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसलिए क्वांटम ऑफ नेग्लिजेंस, मतलब ये कोई छोटा मोटा नेग्लिजेंस नहीं है। ये जो इस बार वारदात जो हुई है, उस वारदात में कंसर्न उस विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, पुराने और अब तक के, जिन्होंने इसको इग्नोर किया, इसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं की, वो सब जिम्मेदार हैं और कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार हैं। जहां तक पुलिस की परमिशन का सवाल है, देखिए पुलिस अधिकारी टेक्निकल व्यक्ति नहीं है। अगर उन्होंने परमिशन दी थी तो उन्होंने भी अपनी परमिशन में ये कहीं लिखा नहीं है कि परमिशन किस साइज के लिए दी गई थी। वो शायद फाइल में कहीं मिलेगा, मेरे को उस परमिशन में ये साइज का कहीं भी मेंशन नहीं मिला। अगर वो साइज से ज्यादा की होर्डिंग इस व्यक्ति ने लगाई थी जो उसने एप्लीकेशन में लिख के दिया था, क्योंकि हमेशा जब भी एप्लीकेशन किया जाता है तो उसमें होर्डिंग का साइज मेंशन किया जाता है कि हम इतनी बड़ी होर्डिंग लगाएंगे। करेक्ट। और तो अगर उन्होंने साइज मेंशन किया था एप्लीकेशन में और वो साइज से बड़ी लगाई, तो उसके लिए जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने परमिशन दी थी, जिन्होंने बाद में चेक करना चाहिए था कि उनकी परमिशन के हिसाब से ये होर्डिंग लगेगी, तो वो भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार है। एब्सोल्युटली। मैं आऊंगा सर आगे इस पे, क्योंकि देखिए ये मामला इतना सीधा सरल नहीं लगता है, क्योंकि बीएमसी का जो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं वो तो कह रहे हैं कि बिलबोर्ड वाज कंस्ट्रक्टेड विदाउट देयर परमिशन। वो कह रहे हैं कि साहब कोई परमिशन, कोई एनओसी ना एजेंसी ने ली, ना रेलवे ने ली, किसी ने नहीं ली। और अब उनके बिना परमिशन के कैसे ये इतना बड़ा ढांचा खड़ा हो गया, ये तो बड़ी समझ से परे है। इस पे तो खैर एक थॉरो जांच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जेसी मिश्रा सर आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप भी डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं सर। क्या परमिशंस के तकाजे होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं कि सेफ्टी के, आम व्यक्ति की सेफ्टी कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए आपके बिजनेस के चक्कर में, तो क्या क्या होना चाहिए और यहां पर आपको क्या क्या लूपहोल्स दिखे सर? देखिए, 3 जो मूलभूत सवाल आपने उठाए हैं, एक तो ये कि डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, बीएमसी है या पुलिस है या जॉइंटली वो है, इंक्लूडिंग रेलवे डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर। देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हेयर। अब क्वेश्चन ये है कि किसकी जवाबदारी होनी चाहिए कि होल्डिंग गिरा क्यों। तो होल्डिंग स्ट्रक्चरल फेल्योर हुआ, ये मतलब इट इज़ एविडेंट, इसके लिए कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चरल फेल्योर हुआ और वो होल्डिंग गिरी, और स्ट्रक्चरल फेल्योर होने का कारण था जो तेज़ हवाएं थी वहाँ पर। इसका मतलब ये होल्डिंग जो थी वो किसी उस विंड लोड के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नॉर्मल कंडीशंस में अगर कोई होल्डिंग थी, ये सालों साल से जैसे आप बता रहे लगी हुई थी और नहीं गिरी, इसका मतलब ये है कि इसका जो डिज़ाइन था बेसिकली वो नॉर्मल कंडीशंस के लिए था। साइक्लोनिक इफेक्ट हो या डस्टी स्टॉर्म हो या तेज़ आंधी जैसे हो, तो उसमें इतना भारी स्क्रीन जो है वो खड़ा नहीं रह सकता। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि ये होल्डिंग ज़मीन से निकल करके नहीं गिरी, जैसे कि पेड़ गिरते हैं पूरी जड़ बाहर आ जाती है, इसमें फाउंडेशन से बाहर नहीं आई है। ये जो इसके वर्टिकल कॉलम्स थे जो जिसके ऊपर इसको खड़ा किया गया था वो बेंड हुए हैं। बेंड होने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर वॉज वीक, जितना कि इसको डिज़ाइन लोड के लिए लेना चाहिए था। विंड वेलोसिटी जैसे कोस्टल एरिया में हम लोग 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी की वो लेते हैं, तो उस वेलोसिटी के लिए ये डिज़ाइन नहीं था। ये मेन कारण है इस होल्डिंग को गिरने का, जिसके नीचे लोग दबे और अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। तो कॉन्ट्रैक्टर भी अगर काम करेगा तो जो इन्वेस्टिगेशन होगा आगे, पुलिस ने एफआईआर जरूर दर्ज कर ली होगी, और जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें ये खुल करके आएगा कि क्या कोई ऐसी रेजिम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाई है या नहीं, कि अगर होल्डिंग का साइज ये होगा, एक्स साइज होगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। और इसी तरीके से क्या ये रिक्वायरमेंट है, जैसे बिल्डिंग्स में हम लोग, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या कोई भी बिल्डिंग है, उसमें जब बिल्डिंग डिज़ाइन होती है तो उसमें काफ़ी ये उसके लिए एक बड़ी कंप्रेहेंसिव रेजीम है
कि इतना विंड लोड लिया जाएगा, इतना डेड लोड होगा, इतना लाइव लोड होगा, सारे लोड्स कंसीडर करके बिल्डिंग डिजाइन की जाती है। करेक्ट सर। तो इवन साइक्लोन्स में भी आप देखते हैं कि वो बिल्डिंग्स खड़ी रहती हैं। लेकिन अगर वैसी को, और उसके लिए IS स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से जोनिंग रेगुलेशंस है फॉर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। बिल्कुल तो सर। वो सारे डिजाइन की एक बहुत कंप्रेहेंसिव पॉलिसी होती है। वैसी क्या पॉलिसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाई है, ये चीज ध्यान देने। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बोला। ये जो बारीक पहलू आपने बताया कि किन किन बारीकियों में उतरकर हमें इस केस को देखना पड़ेगा, वाकई में इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन जो मोटा मोटा उभर कर सामने आ रहा है उसी में हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि 40 बाय 40 की परमिशन 120 बाय 120 का खड़ा रहा और कोई देखा नहीं। और बैक टू बैक 4 हैं यहां पर एक ही इलाके में, बैक टू बैक, किसी की नजर नहीं पड़ी, कोई उसको चेक करने नहीं आया, क्रॉस चेक कर, मतलब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इसको। लेकिन आप जिन गहराइयों में उतरने की बात कर रहे हैं उनमें अगर उतरा जाएगा तो शायद परतें खुलेगी। लेकिन बहरहाल मैं अब मिस्टर सर आपके पास आना चाहूँगा। राजीव मिश्र सर, सर टाउन प्लानिंग के लिहाज से हमने ये मौत के पिलर्स इरेक्ट किए हुए थे और किसी की नज़र इस पे नहीं जाती है। आपके हिसाब से इसमें कहाँ फेलियर्स हैं सर और कहाँ सीख? हाँ जी, देखिए मेरे ख्याल से मिश्रा साहब जी ने जो अभी बात बताई ये स्ट्रक्चरल फेलियर था, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन में ये होर्डिंग लगाई गई थी और मैं समझता हूँ सर कि कोई भी होर्डिंग अगर बम्बई शहर में लगती है तो उसके कमर्शियल एडवांटेज होते हैं, उसके रेट्स होते हैं जो BMC के परमिशन के बगैर लग नहीं सकते, क्योंकि शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट बाकायदा इसको परमिशन देती है। ये होर्डिंग लगने के बाद इसको चेक भी किया जाता है कि ये स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए सही है कि नहीं। ये चाहे किसी भी लैंड पे हो, होर्डिंग लगाना ये बाकायदा BMC के परमिशन के बगैर लग नहीं सकता सर। तो जिस बंदे को परमिशन देने की इजाज़त दी जाती है BMC में, शायद वहीं से ये नेग्लेक्ट हुआ है सर। क्योंकि इसका कमर्शियल एडवांटेज BMC को मिलता है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी इंजीनियर लोग देखते हैं सर। कोई भी होर्डिंग होता है वो बिना BMC के परमिशन के लग नहीं सकता। तो इसके लिए कौन आंसरेबल है, कौन अकाउंटेबल है, ये अलग बात है। लेकिन इसकी जो बर्बादी हुई है, इसके गिरने से जो बर्बादी हुई है, उससे मुझे लगता है कि बम्बई जैसे शहर में ऐसा होना बहुत दुखद बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जितने भी होर्डिंग लगी है उसके सब के ऑडिट होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो सर ने विंड लोड बोला था वो पकड़ा ही नहीं गया हो और ऐसा कहीं और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ना हो। इसीलिए जो जो परमिशन दी गई है ऐसे होर्डिंग को, उसको चेक कराना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो गया। एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट जगह बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। हाँ। और इसीलिए मुझे लगता है होर्डिंग की होड़ लग गई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर कि ये होर्डिंग्स की होड़ जो लगी हुई है, ये जो अपने आप को चमकाने के लिए और अपने अपने बिजनेस को, देखिए अब उसमें जो एडवर्टीजमेंट करने के लिए आ रहा है वो तो चाहेगा कि इससे भी बड़ी लग जाए, गगनचुंबी लग जाए, आसमान के ऊंचाई वाली लग जाए। पैसा देने को लोग तैयार हैं, लेकिन कितना लगेगा, किस रूप में लगेगा, ये तय करने की जिम्मेदारी तो एजेंसीज की होनी चाहिए। बहरहाल स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कही गई है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने स्ट्रक्चरल ऑडिट जितनी भी होर्डिंग्स हैं उनके करने की बात कही गई है। ये बहुत अच्छी बात है। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि सीख क्या है। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ और ब्रेक के उस पार अब हम बात करेंगे फ्यूचर एक्शंस की। क्या वो ऐसे काम हो सकते हैं दोबारा इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमारे सामने न आए, उसके लिए क्या करना होगा। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस सेगमेंट में हमारे पास थोड़ा सा कम समय रहेगा, इसलिए मैं संक्षेप में अपने मेहमानों से चाहूँगा। जैन सर, अब आगे बहुत सारे चीज़ें अभी बाहर आना बाकी हैं सर, लेकिन सीख क्या मिल रही हैं?
ये सीख तो ये है कि कोई भी इस तरह की जो प्रोसीजरल चीज है उसको टू द लास्ट लेटर फॉलो करना चाहिए। इतनी बड़ी होर्डिंग और ऐसी प्रोमिनेंट जगह पे जहां पे पुलिस का पेट्रोल पंप भी था, और भी बड़ा हादसा हो सकता था। ऑलरेडी 8 जाने चली गई, बहुत सारा माल का नुकसान हो गया। तो मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह के उसमें एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। और मैं देखिए एक एक्स पुलिस मैन हूं, तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और जो संबंधित लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, आप कितना भी कहें कि इसके लिए विंड वेलोसिटी का कंसिडरेशन नहीं किया गया, जो भी इसमें कहीं कोताही हुई, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर डेलिब्रेट ह्यूमन फेलियर है। अगर बीएमसी ये कहती है कि इतनी बड़ी 4 होर्डिंग 6 होर्डिंग उनको दिखी नहीं, तो ये इम्पॉसिबल बात है। मिश्रा साहब ने बड़ा क्लियरली बोला है कि इस तरह की होर्डिंग बिना बीएमसी की परमिशन के लग नहीं सकती। एब्सोल्युटली। तो अगर लगी है और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो उसको पे करना चाहिए, ताकि उसकी एग्जाम्पल बनाई जा सके और आगे से आने वाले लोग 4 बार सोचें इस तरह की इलीगल काम करने से पहले, या इस तरह की इलीगल परमिशन देने से पहले, या लगने के बाद अगर उसका साइज बड़ा कर दिया गया बाद में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ह्यूमन नेग्लिजेंस हुई है और वो डेलिब्रेट है, इसमें कोई चांस का कहीं स्कोप नहीं है। इट इज ए प्योर डेलिब्रेट ह्यूमन नेग्लिजेंस, जिसके लिए कंसर्न लोगों को पे करना ही चाहिए। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, पूरी चेन, फाइल टू फाइल, पेपर टू पेपर, मैं तो कहता हूं वर्ड टू वर्ड जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। और पूरा ये जो चेन जिसको सर कह रहे हैं 14 लोगों की मौत हो जाना और 74 इंजर्ड है सर, अभी भी उनमें से भी न जाने कितने गंभीर लोग हैं। ये लाइव्स, ये छोटा मोटा लॉस नहीं है, इसलिए एक आपको स्टेप तक जाना होगा, वहां तक जाना होगा जहां तक लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। जीसी मिश्र सर, क्या उम्मीद रखें एज अ सिटीजन, हम क्या उम्मीद रखें? ये इस तरह के केसेस में अमूमन कितनी लंबी जांचें हो जाती हैं, कहां तक जाना पड़ेगा? आपके लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपके अनुभव के आधार पर अगर हम थोड़ा सा एक सेंस ले पाएं। देखिए, अनुभव के आधार पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऑडिट होगा जैसा सजेस्ट किया गया है, तो 97-98% होल्डिंग्स जो हैं आपको अनसेफ मिलेंगी। वो इस विंड लोड के लिए डिज़ाइन ही नहीं होती हैं। दूसरा क्या होता है कि एक बार डिज़ाइन करा ली, उसके बाद वो अक्रॉस दी हॉरिजॉन उसको यूज़ करते रहते हैं उसी डिज़ाइन को। वेयर एज लोकेशन ऑफ द होल्डिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल पैरामीटर, क्योंकि जो विंड का डायरेक्शन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन कॉजिंग द कोलैप्स। तो मेरे ख्याल से जब इसके ऑडिट होंगे, और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स इतने ज़्यादा मेरे ख्याल से नंबर में नहीं होंगे कि जिसको से आप ये एक्सपेक्ट करें कि होल्डिंग्स जो है पूरी वो जा कर के चेक करें डिज़ाइन और उसको करेक्ट कराएं। ये मैंडेट कर देना चाहिए लॉ में कि जो भी आप होल्डिंग लगाएंगे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ड्यूली सर्टिफाइड होगी फॉर द लोकेशन एंड साइज। जब तक ये नहीं किया जाएगा, इस तरीके के हादसे रुकेंगे नहीं और होंगे, क्योंकि विंड पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और साइज जो लगाएंगे वो हवा पास होती नहीं है, उसमें से स्क्रीन इफेक्ट होगा, और जहां भी ये अक्रॉस दी विंड डायरेक्शन होगा वहां पर इस तरीके के कोलैप्स होंगे। आपने बहुत प्रैक्टिकल बात बोली सर कि अगर ऑडिट करने चले जाएं तो 97 से 98% बिलबोर्ड ऐसी हमें मिलेंगे जिसमें कोई ना कोई खामी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अब लॉ, जो सर कह रहे थे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ पे चला जाए। कानून हमारे पास है, नियम कायदे सब कुछ हैं, इंप्लीमेंट हुए या नहीं हुए ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस इस पे ही ध्यान रखना होगा। फिर चाहे नो मैटर व्हाट, कि वो कौन है, उसके पीछे क्या है, क्या हुआ। राजीव मिश्र सर, बहुत सारे अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि टाउन प्लानिंग के वक्त ये होर्डिंग्स, और अभी तो बहुत सारी उभर कर चीजें सामने आ रही हैं आजकल, वो एलईडी वाले आ गए, स्क्रीन वाले आ गए। शिकायतें ये भी मिली हैं कि शाम को जब लोग अपने ऑफिस से निकलते हैं वो अचानक से चमकने लगते हैं, उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। बहुत सारी होर्डिंग्स को लेकर खामियां आ रही हैं सर। क्या ये सब अब एक सेंसिबल टाउन प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, क्रिटिकली देखना चाहिए हमको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। टाउन प्लानिंग के हिसाब से बेस्ड ऑन द लोकेशन इन द टाउन साइज निर्धारित होनी चाहिए कि इतने बाय इतने का ही होर्डिंग लग सकता है, इससे बड़ा नहीं। दूसरी बात, एक हमारे टाउन प्लानिंग में शब्द है विजुअल पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन। ताकि विजुअल पोल्यूशन ना हो
लोगों को आने जाने में, गाड़ी चलाने में किसी बात की कोई दिक्कत ना हो, उससे हिसाब से आपको होर्डिंग की साइज निर्धारित करनी चाहिए। लाइट पोल्यूशन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एलईडी होर्डिंग्स जो हैं वो चमकती तो हैं ही हैं, लेकिन वो साथ ही में ड्राइविंग करने वालों को बहुत परेशान करती हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से दो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक, साइज़ निर्धारित की जाए लोकेशन के हिसाब से। दूसरा, विजुअल पोल्यूशन कम करने के लिए हर एक टाउन में एक पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो होर्डिंग की साइज इससे बड़ी हो ही नहीं सकती, चाहे वो कितने भी प्राइम लोकेशन में क्यों ना हो। एब्सोल्युटली सर। तो अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हाँ, तो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है बीएमसी में या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में जो डेप्यूटी कमिश्नर ट्रैफिक भी कंट्रोल करते हैं, उनके पास भी अगर पॉलिसी बन जाए तो मेरे ख्याल से इससे काफी लोगों की जान भी बच सकती है। बिल्कुल सर। और होर्डिंग लगाने की जो जगह है, हाँ, उसके आजू बाजू, उसके नीचे, अगल बगल ऐसी कोई चीज ना हो जिससे लोगों की जान को खतरा हो। एब्सोल्युटली सर। अगर ये पैसा कमाने की चाह रखने वालों को होल्डिंग की होड़ लगी है तो हम तो कहते हैं कि एजेंसीज को भी कानूनों के, नियमों के पालन की होड़ होनी चाहिए। ये होड़ यहां से भी तो हो, ये होड़ एक तरफा है इसलिए जान ले रही है। और ये बात मुझे लगता है कि मुंबई से शुरू हुई है, ये बात देश के हर कोने तक जानी चाहिए। हर शहर के स्ट्रक्चरल ऑडिट्स होने चाहिए इस तरह के बिलबोर्ड्स के, होर्डिंग्स के, क्योंकि यहां तो आंधी तूफान एक वजह थी, क्या पता दूसरी जगह बारिश वजह बन जाए, भूकंप वजह बन जाए, कोई तीसरी बात वजह बन जाए। इसलिए ये मुंबई का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान भर के शहरों का विषय है जिस पर शिद्दत से काम करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। राजीव मिश्र सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सर। पीके जैन सर, बहुत सारे इनसाइट्स मिले सर आपसे, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। जीसी मिश्र सर, थैंक यू सो मच, काफी आपने ओवरव्यू दिया हमें पूरी सिचुएशन का, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।